हेलो डियर बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी पढ़े थे। कक्षा 9 की एनसीईआरटी में हमने पहला पार्ट पढ़ा था पदार्थ, उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के बारे में मैंने पढ़ा है। आप लोग अगर निश्चित ही आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे आसपास घिरे हुए पदार्थों के बारे में आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। यदि क्लास को नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट में उसकी क्लास उपस्थित है या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास का लिंक दिया गया है, आप उसको अवश्य देखिए। निश्चित ही आपको कक्षा 9 अगर एनसीईआरटी आप त्याग लेते हैं तो 10 में आपको पढ़ने की आवश्यकता बहुत विज्ञान कम पड़ेगी। साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में एनसीईआरटी से ही आजकल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये हमारे जीवन का, हमारी परीक्षा का, हमारे भविष्य का क्या है, ये आधार है, आधारभूत है, आधार है। इसको हमें अगर यदि इसको हम बहुत मनोयोग से पढ़ते हैं तो हम निश्चित सफलता हमें हमारे कदमों को चूमेगी। तो शुरू करते हैं। पाठ क्या बच्चों कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध, क्या जो हम लोग अपने आसपास पदार्थ देखते हैं क्या वो शुद्ध है? जो हम देखते हैं जो है, जो दूध पीते हैं या जो दूध है, जो पानी है, लोहा है, चांदी है, सोना है, ईंट है, या जो भी हम खाना खाते हैं, आपको लगता है क्या शुद्ध है? नहीं। विज्ञान की भाषा में ऐसे पदार्थों को शुद्ध नहीं कहा जाता है जिसको हम लोग खाते हैं या जो यूज करते हैं। विज्ञान की भाषा में ऐसे पदार्थों को शुद्ध कहा जाता है या शुद्ध पदार्थ कहा जाता है जो केवल एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, हम पुनः आ गए अपने पदार्थ में कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ केवल एक ही कण से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ही पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर हम लिखें जल, क्या ये जल शुद्ध पदार्थ है? तो आपका उत्तर होगा जी सर, लेकिन गलत। आपका उत्तर गलत। जल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध भी नहीं है, लेकिन जल शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब कहोगे सर क्यों शुद्ध नहीं है? इसका मतलब बेटा कि जो जल बना है यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, तो कैसे शुद्ध हुआ? लेकिन अगर वहीं हम कहें चांदी और वहीं हम बच्चों कहें सोना, तो क्या शुद्ध है? कहोगे बिल्कुल सर, ये शुद्ध पदार्थ है। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ये क्या बच्चों है? ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, क्या है? शुद्ध है। वहीं अगर हम कहें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या शुद्ध है? कहोगे नहीं सर, ये शुद्ध नहीं है। क्यों? ये दो तत्वों का मिश्रण है, C+O2 का ये मिश्रण है। तो ये भी शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। अब आप जान गए कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध। अब इसी पर हम आगे क्लास में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, कोलाइडल क्या है, निलंबन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज ही इस चैप्टर को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास आपके लिए सार्थक होगी, आपके आधार को बनाएगी, क्योंकि हम यहीं से हम विज्ञान की क्लास है। अब हमको यहीं से हाई स्कूल तथा अन्य क्लास को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको इस क्लास से लाभदायक होगा। बच्चों पर ध्यान दीजिए, ज्यादा इधर उधर रील देखने से अच्छा यदि आप एजुकेशन के वीडियो को देखते हैं, आपका जीवन धन हो जाएगा। क्योंकि रील देखने से, शॉर्ट वीडियो देखने से क्या होता है, आप 5 सेकंड किसी वीडियो पे नहीं रुक पा रहे हैं तो आप अपने जीवन का निर्णय कैसे लेंगे? तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मोबाइल घर पे पाते हैं, आपके हाथ में है, तो आप एंटरटेनमेंट करें, मनोरंजन करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि किताबों के नीचे झुके हुए सर हमेशा ऊंचाई पे ले जाते हैं, और मोबाइल के अनावश्यक वीडियो देखने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ज़्यादा एजुकेशन वीडियो को देखें, क्लास को संपूर्ण रूप से पढ़ें, एक बार न समझ में आए दोबारा पढ़ें। साथ साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक करने से आप छोटी नहीं हो जाएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों आगे। क्या बच्चों, सबसे पहले क्या है? मिश्रण क्या है? मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्रण क्या है। अब आप देखेंगे तो मिश्रण देखो, मिश्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। क्या बताया? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या होता है? मिश्रण कहलाता है। फिर से समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में उनको मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों, चीनी का शरबत, पीतल, चीनी का शरबत,
पीतल वायु। क्या है ये सब? क्या है बच्चों? मिश्रण है। किसे मिश्रण है? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे जो पदार्थ बनता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा शरबत। क्या लिखा हमने? चीनी का शरबत। कैसे बनाते हैं हम चीनी का शरबत? कैसे बनाते हैं? चीनी, पानी, साथ में हम नींबू भी डाल देते हैं, तो इस क्या होता है? मिश्रण। आप दूध कह सकते हो। दूध भी बच्चों मिश्रण ही होता है। दूध भी मिश्रण है। किसका? उसमें क्या होता है? दूध में जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। सब क्या है? सबका मिश्रण है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण के प्रकार बच्चों है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है बच्चों, एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं, फिर विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण को हम निलंबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है निलंबन भी कहते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनके कण अलग अलग ना दिखाई पड़े, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या बताया? कि दो या अधिक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ को इस प्रकार मिलाया जाए, इस प्रकार मिलाया तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल है वायु। जो हम वायु लेते हैं या जो वायु हमारे वायुमंडल में है, क्या उसमें हम ऑक्सीजन, क्या बताया वायु में बच्चों ने बताया था क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अक्रिय गैसें होती हैं। क्या आप इसको अलग अलग देखते हैं? आपका उत्तर शायद होगा सर नहीं। तो क्या वायु को हम मिश्रण मान सकते हैं? कहोगे यस सर, वायु क्या है? मिश्रण है जी। अच्छा वायु बच्चों कौन सा मिश्रण है? कहोगे सर जी ये वायु जो है समांगी मिश्रण है। क्यों समांगी मिश्रण है बच्चों? क्योंकि ये जो है इसके जो कण है सभी के वायु के जो कण है अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। अच्छा बच्चों शरबत हमने बताया कि शरबत समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है? कहोगे सर समांगी मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि शरबत में चीनी के कण जब घुल जाते हैं और पानी के कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। समांगी में दूध बच्चों कैसा है? दूध भी क्या है? समांगी मिश्रण है। तो पढ़ना क्या समझने में क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनके कण अलग अलग ना दिखाई पड़े, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर बच्चों ये बताइए विषमांगी मिश्रण क्या है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब समांगी मिश्रण में दोनों के कण अलग अलग ना दिखाई पड़े और उस विषमांगी मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनके कण अलग अलग दिखाई पड़े, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा, किसी भी जल में बालू या जिसको हम रेत कहते हैं, क्या कहते हैं? रेत को मिलाओगे तो रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे, जल ऊपर रहेगा। आप रेत के कण को भी देख सकते हैं, जल को भी देख सकते हैं। या आप लोहे के बुरादे में मिट्टी मिलाएं, पत्थर मिलाएं, वो भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जो मसाला मिलाया जाता है, खासकर जो जिससे घर की चुनाई होती है, इसमें गिट्टी, मोरंग, सीमेंट सब आपको अलग अलग दिखाई पड़ता है। जो हमारे घरों में तहरी बनती है, स्कूलों में जो तहरी बनती है, घरों में जो तहरी बनती है, खिचड़ी बनती है, उसके भी कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जो सब्जी बनता है वो भी विषमांगी मिश्रण ही है। तो हम अपने अगर आसपास देखें तो सब विषमांगी मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके कण अलग अलग हमारे दिखाई पड़े, ऐसे मिश्रण को हम बच्चों क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अच्छा आगे बेटा क्या है? हाँ आगे क्या है? विलयन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। विलयन, विलयन क्या है? जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विलयन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समझिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ हम समांगी की बात क्यों कर रहे हैं? हम समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं कि दोनों के कण आपस में क्या होते हैं? दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या बताया कि ये विलयन दो या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें दो चीज होता है विलयन में। विलयन मिलके कैसे बना होता है? तो आप देखिए, विलयन मिलके बना होता है बराबर, एक होता है विलायक,
एक होता है विलेय, विलायक धन विलेय, इसके बारे में भी यहाँ पढ़ लेना आवश्यक है कि विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होता है। अब विलायक क्या होता है बेटा, विलायक जिसमें कोई चीज घुलता, सपोज करो शरबत, ये समझ लीजिए कि शरबत में आप कहते हैं शरबत मिलके में तो चीनी होता है बच्चों, ठीक है, और प्लस क्या होता है, जल होता है, अब नींबू भी होता है, बनाया जाता है, लेकिन चीनी व जल के मिलने से क्या मिला करके शरबत बनाया जाता है। तो इसमें जिसकी मात्रा कम होती है उसे जो विलेय कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं हम आपको समझ लगे कि जो किसी विलायक में घुले, जो घुलने का जो काम उसे विलायक कहते हैं, और यहाँ जल क्या हो गया, विलायक हो गया। जल क्या होता, सार्वजनिक विलायक होता। तो जल विलायक है, चीनी विलेय है, विलेय व विलायक दोनों आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, अभी हम समझ लेंगे कि विलयन का गुण क्या है। अभी आपको समझ आ जाएगा विलयन क्या है। विलयन आपको क्या करना है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक। विलयन के गुण क्या है समझते हैं। पहला गुण क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। इसके कण, पहला हम लिख देते हैं, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इनको हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती हैं। हमने क्या था बच्चों, पहला गुण क्या हुआ कि विलयन समांगी मिश्रण होता है, इनके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती हैं। इसका दूसरा गुण क्या हो गया कि विलयन के कण को हम छान नहीं सकते हैं। किसी भी विधि से विलयन के कण को छान नहीं सकते। विलयन के कण को किसी भी विधि से हम छान नहीं सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, जब विलयन में हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये विलयन के जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, अपवर्तित या परावर्तित नहीं, ये विलयन के कण को ये प्रकाश को फैलाते नहीं है, बल्कि सीधे क्या होते हैं, गुजरने देते हैं। हमने क्या कहा कि जब विलयन में हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, बल्कि उसको आर पार जाने देते हैं। अच्छा, अगला है क्या, इसकी तीन सबसे इंपॉर्टेंट यही गुण क्या है, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा है इतने छोटे होते हैं कि इनको हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकते हैं, या इसको किसी भी विधि से हम इनके कण को अलग अलग छान नहीं सकते हैं। तीसरा है ये प्रकाश की, जब विलयन में हम प्रकाश की को गुजारते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, आर पार जाने देते हैं। तो ये हुआ विलयन। क्या हुआ, विलयन समांगी मिश्रण होते हैं जो छोटे, साथ ही साथ विलयन विलायक से मिलकर, विलेय व विलायक से मिलकर बने होते हैं। विलयन के गुण हमने पढ़ा। आगे हमें पढ़ना निलंबन। निलंबन क्या है, निलंबन हमने अभी जब हम आपको बता रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि निलंबन विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। पहला, अलग अलग देखा जा सकता है, ये है विषमांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा गुण इसका क्या है, इसका दूसरा गुण क्या है कि जब इसमें प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जब इसमें क्या कहा, जब इसमें प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वो ये है, तो ये है प्रकाश की किरण को
को फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। निलंबन के कणों को हम किसी भी विषय से अलग अलग छान सकते हैं। कैसे बच्चों? जब बालू मिला हुआ है पानी में तो उसको हम छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण के कणों को या विलयन के कणों को हम अलग अलग छान नहीं सकते हैं। इसके बाद निलंबन को कुछ देर तक अस्थायी छोड़ देने पर उसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसका भी हम निथारना के बारे में पढ़े थे कि किसी वस्तु को किस प्रकार से निथारते हैं। तो ये निलंबन था। अगला है कोलाइडल क्या है या कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल क्या है या कोलाइडल विलयन क्या? देखिए कोलाइडल विलयन, अब यह समझिएगा। कोलाइडल जो होता है, देखो इसके सामने लिखा गया है, यहाँ पे हम भूल गए, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल, अब इसके सामने निलंबन के सामने विलयन नहीं लगा था, लेकिन कोलाइडल के सामने विलयन लगा है। क्यों लगा है? कि कोलाइडल विलयन समांगी मिश्रण के समान ही होते हैं। कोलाइडल क्या होता है? विलयन समांगी मिश्रण के समान ही होते हैं। इनके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनके कणों को भी हम अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होते। हमने क्या बताया कि ये समांगी मिश्रण के समान ही होते हैं, लेकिन यह समांगी मिश्रण नहीं होते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण नहीं होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये विषमांगी मिश्रण भी नहीं होते हैं, न समांगी मिश्रण होते हैं और न विषमांगी मिश्रण होते हैं। इनके कण समांगी मिश्रण के बाद भी क्या होते हैं? आपस में घुले हुए होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए वास्तविकता ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। इनके कण समांगी मिश्रण के समान होते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं। लेकिन विलयन है, इसीलिए इसको कोलाइडल कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस समय ठंडी चल रही है, वैसलीन। क्या है? वैसलीन। ये भी समांगी मिश्रण है, ये कोलाइडल है। क्या है? कोलाइडल है। आप लोगों ने देखा होगा कोहरा इसमें ठंडी चली रही है, क्या होता है? किसका विलयन है? ये द्रव व गैस। किसमें क्या होता है? कोहरा में द्रव होता है व गैस होता है। इसको कहा जाता है एक भाषा में एरोसोल। कहा जाता है एरोसोल। क्या कोहरा के बारे में बताया है? क्या हो गया? कोहरा, बादल, कुहासा, ये क्या है? सब एक कोलाइडल है। इसके साथ धुआं, शेविंग क्रीम, धुआं देख लो हम लिख दे रहे हैं, धुआं बच्चों, शेविंग क्रीम। इसके बाद जो हमने बताया वैसलीन, ये किसका मिश्रण है? ये गैस व द्रव का मिश्रण है, इसको फोम कहा जाता है। एरोसोल, फोम, इमल्सन। इमल्सन क्या है? देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं हम इमल्सन क्या है? इमल्सन जो होता है ये क्या होता है? द्रव का मिलन होता है। किसका? द्रव का विलयन होता है इमल्सन के रूप में। क्या होगा? इसे दूध, फेस क्रीम, क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल क्या है? दूध हुआ तथा फेस क्रीम, ये क्या है? इमल्सन है। तो हमने क्या, आपको समझना क्या है कि जो कोलाइडल विलयन जो होते हैं ये समांगी मिश्रण के समान होते हैं। इनके जो कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इनको भी हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण की भांति होते हैं। कहने का इसका गुण क्या हो सकता है? इसका भी गुण होता है, इसमें प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो प्रकाश की किरणों क्या करते हैं? ये फैला देते हैं। विलयन में प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते थे, निलंबन में प्रकाश की किरणों को नहीं फैला देते थे। तो कहने का मतलब इसको मान सकते हैं जिस प्रकार से रहने यहाँ कहने लायक नहीं है। तो जो कोलाइडल विलयन है, इसके बाद इसमें आप देख लीजिए जो जेली होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, पनीर को क्या माना जाएगा? कोलाइडल है। क्या है? कोलाइडल है। किसका बना हुआ होता है बच्चों? ये क्या इसमें बना हुआ होता है द्रव व ठोस। जैसे पनीर हो गया और इसके साथ साथ यहाँ पे जो दही है ये क्या है? द्रव व दूध, जिसको कहा जाता है जेल। क्या कहता है? जेल कहा जाता है। तो ये सब क्या हुआ? इमल्सन हुआ, एरोसोल हुआ, जेल हुआ, सोल हुआ, ये सब क्या है? सब कोलाइडल है।
क्या है, सब कोलाइडल है। तो आज इतना था, हमने क्या पढ़ा इसमें, विलयन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या देख लीजिए, हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलयन क्या है, इसके बाद हमने क्या बताया, निलंबन क्या है, इसके बाद क्या इसमें आगे क्या आ गया, कोलाइडल क्या है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में आगे क्या है पढ़ने वाला है, देखो थोड़ा सा जाओ कोलाइड। आगे अगली कक्षा में हम जो नहीं, इसमें आगे जो बचा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पृथक्करण की कौन पृथक्करण किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे पृथक्करण होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।